हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास सेकंड के बच्चों के लिए मैथ की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे ग्रेड सेकंड में हैं तो मैथ से रिलेटेड किस तरह की वर्कशीट्स आप बच्चों को बनाकर घर पर करने के लिए दे सकते हैं एंड ग्रेड सेकंड में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उनका आप किस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर नेम्स ऑफ गिवन नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स के नंबर नेम्स बच्चों को यहाँ पर लिखना है। ग्रेड सेकंड में बच्चों को 1 to 1000 नंबर्स के बिटवीन नंबर नेम्स लर्न कराए जाते हैं एंड इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस भी कराई जाती है। इस तरह से आप रैंडमली कोई भी नंबर्स लिखकर बच्चों को नंबर नेम्स लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी। कंप्लीट द गिवन एक्टिविटी यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइन का यूज़ करके बच्चों को नंबर कंपेयर करना सिखाया जाता है। नंबर्स को कंपेयर करना बच्चों को ग्रेड 1 में भी सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को जैसे 2 नंबर्स लिख दिए 35 एंड 46। इन 2 नंबर्स को कंपेयर करना है। सो 35 इज़ लेस देन 46, तो यहाँ पर लेस देन का साइन लगाना है। तो इस तरह से बच्चों को ग्रेड 1 में नंबर्स कंपेयर करने के लिए दिए जाते हैं। जब बच्चे ग्रेड सेकंड में आते हैं तो उन्हें इस तरह से इक्वेशंस लिख दी जाती है एंड उन्हें कंपेयर करना होता है। जब इन 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर होगा 80 एंड 85 माइनस 17 करेंगे तो हो जाएगा 68। तो यहाँ पर 80 इज़ ग्रेटर देन 68, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है एंड आफ्टर देन उनके आंसर्स को कंपेयर करना होता है। तो ये एक्टिविटी बच्चों को ग्रेड सेकंड में कराई जाती है। तो इस तरह से आप बच्चों को इक्वेशंस लिखकर उन्हें कंपेयर करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपांडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। ये दोनों ही एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है। इस तरह से शॉर्ट नंबर लिखकर उसे एक्सपेंड करने के लिए दिया जाता है एंड एक्सपेंडेड नंबर को शॉर्ट करने के लिए भी दिया जाता है। तो इस तरह से आप नंबर्स लिखकर, जैसे यहाँ लिखा है 335, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे 300 + 30 + 5। तो इस तरह से एक्सपांड करके लिखेंगे एंड शॉर्ट करके 260 + 3 को हम किस तरह से लिखेंगे 263। तो इससे भी आप कोई भी नंबर्स लिखकर बच्चों को इजीली एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। असेंडिंग ऑर्डर एंड नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों ही एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है। तो इस तरह से आप रैंडमली नंबर्स लिख दें एंड उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए दे सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स स्मॉल नंबर को सबसे पहले लिखते हैं एंड फिर बिग नंबर्स को लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपोजिट करते हैं, बिग नंबर पहले आता है एंड देन स्मॉल नंबर्स आते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को कोई भी नंबर्स लिखकर उन्हें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑर्डिनल नंबर नेम्स। ऑर्डिनल नंबर्स भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं ग्रेड सेकंड में। तो इस तरह से आप बच्चों को 1 to 20 नंबर्स के बिटवीन ऑर्डिनल नंबर्स लिखने के लिए दे सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स में आप बच्चों को इस तरह से भी सिखाएं, जिसमें बच्चों को किस तरह से हम 4th को नंबर्स में लिखते हैं, 5th को नंबर्स में लिखते हैं एंड इनके ही नंबर नेम्स हम किस तरह से लिखते हैं ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, जैसे यहाँ दिए 56, तो इसका फेस वैल्यू 5 के नीचे अंडरलाइन है, इतने हमें 5 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बताना है। सो 5 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू में आएगा 10 एंड फेस वैल्यू यहाँ पर आएगा 5। नेक्स्ट है 327 में 2 का हमें फेस वैल्यू देखना है, तो 2 का फेस वैल्यू होगा 2 एंड इसका प्लेस वैल्यू होगा 10। सेम ऐसे यहाँ पर 538, सो इसमें 5 हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू की प्लेस पर आएगा हंड्रेड्स एंड यहाँ पर आएगा 5। 786 में 6 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में फाइंड करना है। सो फेस वैल्यू होगा 6 एंड प्लेस वैल्यू होगा 1s। तो इस तरह से आप बच्चों को 1s, 10s एंड 100s की प्लेस वैल्यू, इस तरह से आप नंबर्स लिखकर प्लेस वैल्यू भी लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को फेस वैल्यू की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द गिवन पैटर्न। यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, कुछ इंक्रीजिंग पैटर्न है, कुछ डिक्रीजिंग पैटर्न है, कुछ नंबर पैटर्न्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड पैटर्न भी दिया हुआ है। तो इन्हें बच्चों को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया है सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल। तो यहाँ पर अगेन हम इसे कंप्लीट करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल। नेक्स्ट यहाँ पर भी शेप से रिलेटेड पैटर्न ही दिया हुआ है। यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ए बी ए बी बी, यहाँ पर है ए, तो इसे इंक्रीज करेंगे बी को भी, तो यहाँ पर 3 टाइम्स बी, 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स बी। तो इस तरह से बच्चों को करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है 3 5 9 15। तो यहाँ पर इन 2 नंबर्स के बिटवीन कितना स्पेस है, यहाँ पर 2 नंबर्स का, यहाँ पर 4 नंबर्स, यहाँ पर 6 नंबर का गैप है। इट मीन्स यहाँ पर इन 2 नंबर्स के बिटवीन जो गैप है उनमें 2 स्किप काउंटिंग हो रही है। जैसे यहाँ पर 2 4 6, तो यहाँ पर होगा 8 का स्पेस, तो 15 + 8 23, फिर 8 के बाद 10, तो 23 + 10 33 एंड 33 + 12 करेंगे तो होगा 45। तो इस तरह से बच्चों को नंबर्स के साथ, शेप्स के साथ एंड अल्फ़ाबेट लेटर्स के साथ भी आप बच्चों को इस तरह से पैटर्न्स करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द गिवन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन।
तीनों ही चीज़ें बच्चों को ग्रेड सेकंड में सिखाई जाती हैं। डिवीजन से भी बच्चों को ग्रेड सेकंड में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बच्चों को इक्वेशंस में करने के लिए दिए जाते हैं। इन्हीं के स्टोरी सम्स भी बच्चों को करने के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर रैंडमली कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं जिनमें कुछ एडिशन इक्वेशंस, कुछ सब्ट्रैक्शन एंड कुछ मल्टीप्लिकेशन इक्वेशंस दी हुई है। इन्हें बच्चों को सॉल्व करना है। इस तरह से आप बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन बच्चों को आ जाते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कराते तो वो बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को जब बार बार प्रैक्टिस करने के लिए देंगे तो बच्चे काफ़ी कम मिस्टेक्स करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर कैलेंडर एंड टाइम से रिलेटेड एक्टिविटी दी हुई है। जैसे यहाँ पर है 1 ईयर, सो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 12 मंथ्स। 1 डे में 24 आवर्स, 1 ईयर में 365 डेज, 1 लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। ऐसे यहाँ पर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं या 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 5 मिनट्स में कितने सेकेंड होंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को टाइम एंड कैलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लिख कर दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को रिवीजन करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ ईच शेप देन काउंट द फेसेस, वर्टिक्स एंड एजेस। जैसे यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हुए हैं, इन शेप्स के नेम यहाँ पर लिखना है, फेसेस यहाँ पर लिखना है, वर्टिक्स एंड एजेस यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट शेप दिया है सिलेंडर, तो यहाँ पर हमें सिलेंडर का स्पेलिंग लिखना है। सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं, तो यहाँ पर 3 लिखना है। वर्टिक्स होती है 0 एंड एजेस होती है 2। तो इस तरह से बच्चों को 3D शेप्स के नेम्स, उनकी फेसेस, वर्टिक्स, एजेस यहाँ पर बच्चों को लिखना है। नेक्स्ट शेप दिया है, ये क्यूब का शेप है, तो यहाँ पर लिखना है क्यूब, इसमें 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिक्स एंड 12 एजेस। नेक्स्ट जो शेप है उसका नेम है पिरामिड, इसमें 5 फेसेस, 5 वर्टिक्स एंड 8 एजेस होती है। नेक्स्ट जो दिया है वो स्फीयर का शेप दिया हुआ है, इसमें 1 फेस होते हैं, 0 वर्टिक्स एंड 0 एजेस। तो इस तरह से बच्चों को जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उनके नेम्स, उनके फेसेस, उनकी वर्टिक्स एंड उनकी एजेस, ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। इस तरह से बच्चों को 3D शेप्स के नेम लर्न कराए जाते हैं, उनमें कितने फेसेस हैं, वर्टिक्स एंड एजेस हैं, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप बच्चों को एक एक्टिविटी बनाकर दे सकते हैं, इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड उनका रिविजन करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने एडिशन इक्वेशंस दी हुई है जिनमें मेजरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है। यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर को ऐड करना है, किलोमीटर को ऐड करना है, किलोग्राम्स को, ग्राम्स को ऐड करना है, लीटर, मिलीलीटर को किस तरह से ऐड करते हैं, ये एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी भी बच्चों को ग्रेड सेकंड में कराई जाती है। इस तरह से आप बच्चों को क्वेश्चंस करा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है 72 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया है 15 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करने के लिए किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसे इस तरह से लिखते हैं 72.50 एंड 15.75। तो इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 88 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों को मीटर में मीटर को ऐड करना होता है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को। जैसे यहाँ दिया किलोग्राम, सो किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड करेंगे एंड ग्राम में ग्राम को ऐड करेंगे। सेम ऐसे ही लीटर में लीटर को ऐड करते हैं एंड मिलीलीटर में मिलीलीटर को। तो इस तरह से भी आप बच्चों को किस तरह से मेजरमेंट को हम ऐड करते हैं वो एक्टिविटी आप इस तरह से करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड द गिवन शेप्स अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन। पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए, जैसे यहाँ लिखा है 1/4, तो यहाँ पर आप इस तरह से बच्चों को शेप बना कर दे सकते हैं। इसमें बच्चों को पहले 4 पार्टीशन में डिवाइड करना है, तो इसे इस तरह से करेंगे। शेड कितने पे करना है, 1 पर, तो यहाँ पर 1 पर शेड करेंगे। इस तरह से आप बच्चों को फ्रैक्शन का भी इजीली रिवीजन करा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों को बनाकर करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्टोग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन देयर मैथ्स एग्जाम। यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं एंड यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 1 स्टार इक्वल्स 10 मार्क्स, तो यहाँ पर कितने मार्क्स हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर दिया है हाउ मेनी मार्क्स डिड कविता गेट। यहाँ पर कविता कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्स है। सो 1 स्टार इक्वल्स 10 मार्क्स होते हैं, तो यहाँ 5 इट मीन्स हुआ 5 10s are 50, तो यहाँ पर होगा 50 मार्क्स। नेक्स्ट है जैसे हु गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। यहाँ पर 10 स्टार्स किसके पास हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्स हैं। यहाँ पर है 10 स्टार्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो होगा 100। सो 100 मार्क्स किसको मिले, विहान को, तो यहाँ पर लिखेंगे विहान। तो इस तरह से आप बच्चों को बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ या इस तरह से आप डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए दे सकते हैं एंड इस तरह से आप बच्चों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरी सम्स। इस तरह से आप बच्चों को स्टोरी सम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने के लिए दे सकते हैं, जिसमें आप बच्चों को मनी से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड या नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करने के लिए दे सकते हैं एंड इस तरह से आप बच्चों को इजीली प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से अगर आपके बच्चे ग्रेड सेकंड में है तो मैथ्स से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट्स आप बच्चों को बनाकर घर पर करने के लिए दे सकते हैं एंड ग्रेड सेकंड में बच्चों को जो भी मैथ्स में टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनका आप इस तरह से रिविजन करा सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।